ऑलराइट जी, सो एक और नया दिन और एक और नई जर्नी। सो आज की हमारी जर्नी है फ्रॉम जलंधर टू दिल्ली। और डिस्टेंस होंगी आई थिंक अराउंड 360 किलोमीटर्स है। हालांकि मैंने ये करोल बाग का लोकेशन लगा रखा है क्योंकि वहाँ मुझे कुछ अपने बाइक्स में काम करवाने हैं। एंड ये ट्रिप अपनी होने वाली है सतौली की, जो कि उत्तराखंड में आता है, नैनीताल के ऊपर, नैनीताल के आसपास। एंड अगेन ये राइड होने वाली है अपनी RS काफिला के साथ। हमारे दोस्त, हमारे भाई, बड़े भाई, भैया जो कह लो, बट बहुत ख़ास है अपने। सो ये ट्रिप होने वाली है उनके साथ। एंड अभी मैं तो हूँ सोलो, ना है कोई पीछे ना है कोई आगे। एंड सोलो अभी रहूँगा मैं टिल दिल्ली, नोएडा। एंड वहाँ से डिपार्चर है हमारी रात की। तो चलते हैं, पहले दिल्ली पहुँचते हैं। जय हनुमान जी की कृपा बनाए रखना हम पे, हम सब पे, हमारी राइड अच्छे से कंप्लीट हो। आई थिंक मैंने आज न्यू बूट्स डाले हैं तो मुझे उसके थोड़े वेलक्रो को थोड़ा लूज़ करना पड़ा, क्योंकि मेटियोर के फुट पैक्स आगे होते हैं ना, तो वो मेरे पैर को गियर मूव होने ही नहीं दे रहा, यहीं पे स्टक कर दे रहा है। तो मुझे थोड़ा वेलक्रो को लूज़ करना पड़ेगा, शायद उससे काम बन जाए। पहले कर लेते हैं कहीं रुक के, क्योंकि सेफ्टी भाई ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सेम ब्रेक साइड के भी है, देखो ये पैर इससे नीचे जा ही नहीं रहा, मेरा पैर लॉक हो चुका है वहीं पे। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है नहीं, बट कहीं रुकते हैं फिर देखते हैं। यहाँ पे अच्छा ऑप्शन है, पेड़ के नीचे रुकते हैं। एंड मेक श्योर जब भी आप रुके अपनी गाड़ी की हजार लाइट्स को ऑन कर दें। मैंडेटरी नहीं है, बट बिजी रोड है, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ होने से अच्छा है कि पहले ही कर दो। सबसे पहले अपने वेलक्रो को लूज़ करता हूँ। अब यार इसको तो गाड़ी ऑफ करता हूँ पहले। पता नहीं इससे काम बनेगा या नहीं, बट ट्राई करके देख लेते हैं। मुझे लगता नहीं काम बनेगा इसका, क्योंकि ये यहीं पे स्टक हो गया है। थोड़ा लूज़ किया मैंने, देखते हैं। हालांकि हैबिट की बात है, हैबिट अगर हो जाएगी तो फिर इशू नहीं होगा। अबे यार ये नीचे क्यों नहीं जा रहा। और ये लगेज की बात करूँ तो आज का मेरा लगेज सेटअप ये है। एक वाइट एरा क्लो मिनी, 2 पैनियर्स, जो कि पैनियर्स लगभग खाली हैं, उसमें एक्स्ट्रा ब्रेक पैड्स, क्लच वायर, केबल, एंड इधर मेडिकल इक्विपमेंट्स यही हैं। और ये मेरे सारे आज 4 दिन के कपड़े मिनी में आ गए। रूट हमारा रहने वाला है फगवाड़ा, गोड़या, लुधियाना, फिर कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत। ऐसे मुझे रास्ता याद है दिल्ली तक का। तो बैटरी बचाने के लिए मैं लोकेशन ऑफ कर देता हूँ एंड चलते हैं अब। होप ये बैग टाइट है, टाइट है, नहीं हिल रहा। और हाँ, मैं ये ग्लव्स लोकल वाले आज इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके बहुत बड़े रीज़न है। बताते हैं राइड करते करते। एक तो जब टेल बैग हो ना तो बैठने में बहुत दिक्कत होती है, तो एक बैठने का ट्रिक बता देता हूँ आपको।
इसके सहारे बैठना पड़ेगा, चाहे आप राइट से बैठो या लेफ़्ट से, बात बराबर है। बट ये है कि आपकी बॉडी वेट जिस तरफ से आप बैठो उसके अपोजिट होनी चाहिए, या फिर सेंटर में। अगर आप ऐसे करके बैठोगे तो ये बाइक इधर लीन हो जाएगी, गिर जाएगी। बैठने का ट्रिक है ऐसे उस तरफ झुकना है और इजी पैर पीछे करके बैठ जाना है। डन। सो मिलते हैं आगे रास्ते में, दिखा। और हाँ, एक दो रिव्यू आपको और मिलेंगे इस वीडियो के बाद, इस ट्रिप के बाद। एक तो हो गया वाइटेरा का क्लॉ मिनी टेल बैग, एंड दूसरे हैं ये मेरे न्यू राइडिंग बूट्स, जो कि क्रैम्स्टर के हैं, क्रैम्स्टर वाइड आइनॉक्स। मॉडल नेम मुझे याद नहीं है, मैं जब रिव्यू बनाऊंगा तब बता दूंगा। मैंने ऑर्डर किया था आई थिंक क्रैम्स्टर आइनॉक्स का ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर अमेज़ोन से, मुझे वो भी याद नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल से मेरे बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं, तो कौन से ऑर्डर्स कहाँ से आए हैं मुझे पता ही नहीं। सो इसकी भी रिव्यू आपको देंगे जल्दी। और वॉइस क्वालिटी मैं कहीं पे एक बार रुक के चेक कर लेता हूँ कि माइक में सही से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, आवाज़ कैसा है क्या है मुझे नहीं पता, एक बार चेक कर लेते हैं। सो वी आर क्रॉसिंग फगवाड़ा। जलंधर से थोड़ी आगे पड़ता है फगवाड़ा, जलंधर से 18 किलोमीटर्स के आसपास। एंड अपने जो कॉलेज है उसका भी एक मेन इलाका कह सकते हो, मतलब शॉपिंग वॉपिंग के लिए। बस तो यहाँ से लेफ़्ट जाएगी, क्योंकि बस स्टैंड लेफ़्ट में अपन को पकड़ना है ये फ्लाईओवर। लोकेशन मैंने ऑफ कर रखा है, मैंने बताया, क्योंकि यहाँ से मुझे दिल्ली का रास्ता याद है, बिल्कुल सीधा ही है। और ये है जीटी रोड। और एक और थ्योरी है, बचपन में जीके बुक्स में या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में आता था कि इंडिया का सबसे बड़ा हाईवे या फिर अच्छा हाईवे कौन सा है, तो उस टाइम पे जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड का जिक्र हुआ करता था। बट मुझे ऐसा कुछ हाईवे कुछ खास लगता नहीं है, जगह जगह गड्ढे हैं। और हाँ, एक दो रिव्यू आपको और मिलेंगे इस वीडियो के बाद, इस ट्रिप के बाद। एक तो हो गया वाइटेरा का क्लॉ मिनी टेल बैग, एंड दूसरे हैं ये मेरे न्यू राइडिंग बूट्स, जो कि क्रैम्स्टर के हैं, क्रैम्स्टर वाइड आइनॉक्स। मॉडल नेम मुझे याद नहीं है, मैं जब रिव्यू बनाऊंगा तब बता दूंगा। मैंने ऑर्डर किया था आई थिंक क्रैम्स्टर आइनॉक्स का ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर अमेज़ोन से, मुझे वो भी याद नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल से मेरे बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं, तो कौन से ऑर्डर्स कहाँ से आए हैं मुझे पता ही नहीं। सो इसके भी रिव्यू आपको देंगे जल्दी। और वॉइस क्वालिटी मैं कहीं पे एक बार रुक के चेक कर लेता हूँ कि माइक में सही से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, आवाज़ कैसा है क्या है मुझे नहीं पता, एक बार चेक कर लेते हैं। और एक बात, मैंने भी पीछे वीडियो में बताया था कि जीटी रोड में इतने गड्ढे ही हैं, बट अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया। ये रोड जब आधी क्लास के टाइम में मैं आया था तो वो हल्की फुल्की टूटी हुई थी, या फिर जो पुरानी रोड को जैसे उखाड़ नहीं देते उस टाइप की रोड थी। बट अभी ये एकदम प्लेन है एंड प्रॉपर कंक्रीट वगैरह सब बिछ चुके हैं इस पर। तो ये रोड तो एकदम, हालांकि मार्किंग नहीं हुई है वाइट लाइंस वाली, एंड उस तरफ अभी नॉर्मल ओल्ड वाला ही रोड है। तो आई थिंक ये पहले एक तरफ बना रहे हैं फिर दूसरी तरफ बनाएंगे, एंड वही एक रूल ही है, गोल्डन रूल। एंड अब ये रोड कितनी टिकती है वो तो नहीं पता, प्रॉपर वाटर का ड्रेनेज सिस्टम है या नहीं। हाल फिलहाल में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का न्यूज़ तो आपने सुना ही होगा। ये फिल्लौर का एग्ज़िट आ चुका है, एंड जियो बीपी भी यहाँ पे है। बट मैं पहले सोचा था कि जियो बीपी से फ्यूल भरवाऊँगा, बट कल ही मेरी बाइक रिजर्व लग गई, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। हालांकि यहाँ तक तो पहुँच जाता, बट कभी कभार बाइक्स में ऐसे भी कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं जिसमें फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है। और मैं अभी जेरी कैंसी कैरी नहीं कर रहा, क्योंकि सतौली ऐसी कोई रिमोट लोकेशन नहीं है जहाँ पे फ्यूल पंप ना हो। लास्ट टाइम गुंजी एक रिमोट लोकेशन है, इंडो चाइना बॉर्डर, इंडो तिब्बत नेपाल बॉर्डर, तो वहाँ पे भाई फ्यूल पंप्स नहीं है, तो मैंडेटेड था। हालांकि जेरी कैन के माउंट्स बड़े लगे हुए हैं, मैंने हटाना भूल गया इसको, बट मैं यहीं से भरवाने वाला था, पिछली बार भरवाया था, आज तो नहीं। एंड जियो भी आ गया, इसका मतलब लुधियाना बस ऑलमोस्ट पहुंच गए।
एंड यहाँ से है खन्ना 66, राजपुरा 109, अम्बाला 137। तो जी ऑलमोस्ट रीच लुधियाना। एंड लुधियाना से पहले अभी तक रोड का काम सिर्फ आधा ही हुआ है। जैसे हाफ एक तरफ बनाया इन्होंने पहले। भाई जब बनाना था दोनों बना देते, बट ये होता उससे रास्ता ब्लॉक हो जाता है। सही है, एक तरफ बनाओ, एक तरफ का ट्रैफिक और लोड हो। एंड वंदे भारत ट्रेन जा रही है यहाँ से। एंड भाई हमारे आजकल राइडर्स को भाई सपोर्ट मिल रही है। सही है भाई, रिस्पेक्ट एवरीवन, चाहे वो स्प्लेंडर पे हो या फिर हायाबुसा पे। सो सैल्यूट टू यू ब्रदर। तो कंस्ट्रक्शन का काम अभी कहीं कहीं चल रहा है, कहीं कहीं रुका हुआ है, कहीं अभी ऑलरेडी डन है, बस मार्किंग्स बाकी हैं। जैसे ये इधर देखो, अब वहाँ पे उतनी दूर बचा हुआ था, यहाँ पे एकदम सही हो गया। यहाँ पे इन्होंने बना दिया दोनों तरफ रोड। सो कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं नहीं है। एंड जब भी ये टूटी फूटी फ्लाई ओवर आ जाए, समझ लेना लुधियाना आ चुके हैं। एंड इसके बाद एक टोल गेट आएगी, फिर आएगा लुधियाना। भाई यार स्लो कर दे भाई, इस पे यहाँ पे नहीं चलेगी बाइक भाई स्पीड में। एक तो जब बाइक की टायर प्रेशर प्रॉपर मेंटेन हो ना, तो भी बहुत जर्क्स फेल होते हैं। ये देखो, ये फ्लाईओवर भी ठीक हो जाता तो मज़ा आ जाता। सो ये है लुधियाना टोल, लाडोवल सेक्शन। बट अपनी तो है बाइक, नो टोल नीडेड। बस लेफ्ट जाओ और निकल जाओ। और यहाँ पे पुलिस की चेकिंग होती है जनरली, बट आज नहीं है। एंड लुधियाना का एरिया चालू हो चुका है। एंड ये जो फ्लाईओवर ये भी लुधियाना ही जाती है, आगे कनेक्ट होती है लुधियाना की मेन सिटी। एक मॉडर्न टेक सिटी कह लो, तो उसके लिए आपको आप यहाँ से लेफ़्ट जाके ऊपर जा सकते हो। मैंने ये रोड भी कवर कर रखी है लगभग मैंने आसपास की जितनी मेन रोड है सारी घूम चुका हूँ मैं। हाँ, बट उस टाइम मैं मोटर ब्लॉगिंग नहीं करता था। और एक सेफ्टी अपडेट, जब भी आप न्यू रूट्स पे हो एंड ऐसे ऐसे फ्लाईओवर्स जहाँ भी दिखे आपको, फ्लाईओवर्स या फिर कोई भी आपको ब्रिज दिखे, आप अपनी बाइक स्लो कर लो, बिल्कुल स्लो कर लो, या फिर 40 to 50 की स्पीड पे कर लो। क्योंकि कब ना जाने जो फ्लाईओवर्स के जो गैप होते हैं जहाँ से फ्लाईओवर्स जॉइंट्स होते हैं, वो आपको इतनी ऊपर उछाल दे कि आपको सीट से ऊपर उठने पे मजबूर कर दे। जैसे सैडलिंग होता है ना, अब वो उछालती है तो बंदा क्या करता है, खड़ा हो जाता है, सैडलिंग कर लेता है, चल भाई। तो ये जो फ्लाईओवर्स हैं ये आपको सैडलिंग करने पे मजबूर कर देंगे। इसलिए भाई जब भी ऐसा फ्लाईओवर्स कहीं भी दिखे, प्लीज़ अपनी स्पीड को स्लो कर लेना, जिससे आपको डोरेमोन बनने का मौका ना मिले। सो जी ट्रैफिक मिल गया है लुधियाना के थोड़ा बाद। हालांकि ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है, यहाँ पे चल नहीं रहा है, बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ ये रुका हुआ है। ये मैं फर्स्ट टाइम जब दिल्ली से यहाँ पे आया था जलंधर, तो भी ये फ्लाईओवर बन ही रहा था। अभी भी कुछ दिख तो नहीं रहा। हालांकि ये फ्लाईओवर बनने के बाद जाम तो ख़त्म हो जाएगा। लुधियाना में क्रॉस कर चुका हूँ, मेन सिटी क्रॉस कर चुका हूँ, हालांकि ये अभी भी लुधियाना ही है। एंड जाम भी क्लियर्ड है। और ये रही ब्यूटी डिफेंडर, क्या सही है इसका रोड प्रेजेंस भाई। वाइट में थोड़ा सेक्सी लगती है, वाइट और ब्लैक में। आई थिंक ये लॉन्ग वेज वेरिएंट नहीं था ना। एंड रोड अपडेट अभी तक ये है कि लुधियाना के आपको रोड सही मिलेगा। ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड है एंड
मार्किंग्स भी इस पे हो गई है। मार्किंग्स तो लास्ट टाइम ही हो रही थी आधी क्लास के टाइम पे, पेंट लगा रहे थे। अगेन ब्यूटी। देखो फिर से फ्लाईओवर आ गया, मेरे को स्लो करना पड़ेगा और ये पक्का यहाँ उछालेगा। कार वाले को देखो हाइट। तो फ्लाईओवर्स पे स्लो कर देना भाई, रिस्क में लेना। सो गाइस अब लगी है भूख प्यास थोड़ी। हालांकि यहाँ से यू टर्न नहीं है, बट रास्ता क्लियर है तो ले सकते हैं। एंड यू टर्न मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे दिखी है एक अच्छी रेस्टोरेंट, बट मैं 80 पे क्रूज़ कर रहा था इसलिए ब्रेक मारना पॉसिबल नहीं हुआ। सो हवेली नाम की है। एंड अभी एक और डिमेरिट्स लगे मुझे इस बूट्स के कि इसमें सैडलिंग में थोड़ी दिक्कत होती है। शायद वे इसके पीछे के ग्रिप ज़्यादा है, ज़्यादा निकले हुए हैं। तो मैं जब चढ़ा था तो गलती से मुझसे गियर ही दब गया बिना क्लच के। हालांकि कुछ हुआ नहीं, स्लीपर क्लच तो इसमें है नहीं, बट क्या कर सकते हैं। अरे बाय 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 बाय। इसी की बात कर रहा था, चलते हैं कुछ खाते हैं या फिर कुछ पीते हैं, देखते हैं बढ़िया कुछ खाना मिल गया तो खा भी लेंगे। यहाँ रुकते हैं। ऑलराइट जी, सो ब्रेकफास्ट हो गया है। बिल 375 एंड सिंगल पर्सन के लिए तो ज़्यादा ही होता है। सोलो राइड्स इसलिए थोड़ी मुश्किल भी होती है क्योंकि खाने में आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिलती है। हालांकि मैंने पैक करा लिया है, रास्ते में किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे या फिर अगर ख़राब नहीं हुए तो खुद खा लेंगे। एंड टेस्ट की बात की जाए तो मुझे कुछ खास नहीं लगा, तीखी तीखी सी थोड़ी। एंड उन्होंने गार्लिक ब्रेड भी नहीं दी। अब दिक्कत ये है, इसको मैं रखूँ कहाँ। इस पे तो ये गिर जाएगा। चलो देख। सो जी पेट पूजा डन। एंड टेस्ट कुछ खास नहीं था, तीखी थी थोड़ी। मतलब मैंने पहली बार वाइट सॉस पास्ता उतनी तीखी खाई होगी अपने जीवन में। एंड चीज़ तो थी, चीज़ की क्वालिटी सही थी। एंड भाई गार्लिक ब्रेड अवेलेबल नहीं था, एंड एक पर्सन के लिए तो अच्छी खासी क्वांटिटी थी। फिलहाल मैंने इसको पैक करवा लिया, देखते हैं रास्ते में किसी ज़रूरतमंद को अगर चाहिए होगी तो दे देंगे। कुछ देर में अपन इंटर होंगे हरियाणा में। ये देखो ये देखो। अचानक से इतनी अच्छी रोड, और इस टाइप की रोड होती है ना जो उसमें उन्होंने रोड को उखाड़ के रखा है। भाई साहब इस पे जो बाइक इधर उधर भागती है, मैं दिखाऊँ तुम्हें अगर। यहाँ नहीं भाग रही, हाँ भाग रही है, पीछे वाली टायर ऐसे ऐसे हो रही है, सांप बन गई। इसलिए भाई इन सब से बच के रहना। ये देखो बीच में गड्ढे। भाई साहब अगर कभी स्पीड में गड्ढे में टायर गए हो तो जो दिल पे चोट लगती है ना, बाइक से पहले आपके जो दिल के धड़कन है वो पार हो जाती है। सो जी 70 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, 71.5। एंड अभी तक हमारी एक भी डंडी या टावर
कम नहीं हुआ है, फुल का फुल पेट्रोल अभी भी शो हो रहा है। बट मुझे एक डाउट हो रहा है इसमें। इससे पहले लगभग 50 टू 55 किलोमीटर्स के आसपास एक डंडी या एक टावर कम हो जाता था, फिक्स है वो। अगर 50 हुआ तो एक टावर कम, 100 अगर किलोमीटर हो गए तो दो टावर, मीन्स हर 50 टू 55 किलोमीटर्स पे एक टावर या एक डंडी, एक इंडिकेटर कम हो जाता था। बट अभी 72 किलोमीटर हो गया, अभी तक एक भी कम नहीं हुआ। अभी ये क्या है, ग्लिच है? कभी कभार ग्लिच भी हो जाता है, इसका आइडिया तो मुझे नहीं है। अगर ये 80 या 85 के आसपास कम अगर नहीं हुआ, इसका मतलब कोई ग्लिच है। मुझे इसको सॉल्व करवाना पड़ेगा भाई, वरना ऐसे मुझे पता ही नहीं चलेगा कि पेट्रोल कब ख़त्म हो रहा है, कब क्या हो रहा है। मैं तो चलता जाऊंगा। तो चेक करते हैं इसको। अभी 80 तक नहीं हुआ तो एक बार टैंक खोल के भी चेक करेंगे कि फ्यूल कंडीशन क्या है, दिख रही है अभी ऊपर तक या नहीं। सो ऑलमोस्ट 84 किलोमीटर के बाद एक डंडी फाइनली कम हुई है। पता नहीं मैं खुश क्यों हो रहा हूँ, मतलब मुझे तो खुश होना चाहिए था कि भाई जो चीज़ पहले 50 किलोमीटर पे कम होती थी वो 80 पे हो रही है, तो इसमें तो बड़ा फ़ायदा है। बट मैं खुश नहीं था, क्योंकि एक 350 सीसी मोटरसाइकिल के लिए एवरेज जो माइलेज है मीटियोर की वो 30 टू 35 किलोमीटर्स है। एंड मैं इसको लगभग 3-4 महीने से बाइक चला रहा हूँ। एंड हर बार मैंने चीज़ नोटिस की है कि भाई 50 टू 55 किलोमीटर्स पे इसकी एक डंडी कम हो जाती है। तो मुझे लगा ये कोई ग्लिच है क्या है, पता नहीं, क्योंकि भाई जो चीज़ 50-55 पे कम हो रही है अभी 84 पे जाके कम हुई है वो। चलो ठीक है, अब 84 पे ही है, अब देखते हैं अगली डंडी कब कम होती है, वो जल्दी हो जाए ज़्यादा हो जाए पता नहीं, लेट्स सी। सो फतेहगढ़ साहिब पहुंच चुके हैं, फिर आएगा सिरहिंद। एंड रोड अभी तक तो बढ़िया मिला है मुझे, कहीं कहीं पे काम है, कहीं कहीं पे नहीं है। बाकी जनरली ज़्यादातर ऐसे ही है, प्लेन रोड्स ही हैं, हल्के फुल्के गड्ढे हैं। एंड ये प्लेन तो नहीं है, बाइक बहुत ऊपर नीचे कूद रही है, ये देखो। अब इतना तो इन्होंने पता नहीं कुछ ठीक किया है, गड्ढे वड्ढे एंड उसके पे और ऊपर नीचे कर दिए, बढ़िया है। एंड अभी तक तो पंजाबी है। एंड अब कुछ देर में इंटर होंगे हरियाणा में। यार दिक्कत ये हो रही है कि मैं हूँ मेन हाईवे पे, एंड जो मुझे नीडी पीपल दिख रहे हैं वो सर्विस लेन में दिख रहे हैं। अब मैं उधर जाऊँ कैसे? कट तो कहीं मिलता नहीं है जीरी रोड पे। रोड चाहे जैसा भी हो, कट लेकिन नहीं बनाएंगे, और होना भी नहीं चाहिए। अगर आप हाईवे एक्सप्रेस पे हो तो भाई कट जितना कम से कम हो उतना दो, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। यहाँ कोई दिख जाए तो मैं भी रोक के दे दूँ, बट मुझे जो दिख रहा है वो सर्विस लेन में दिख रहा है। मैंने थोड़ा सर्विस लेन लिया है, क्या पता इधर कोई दिख जाए मुझे, क्योंकि भाई मेन हाईवे तो पॉसिबल नहीं है। नहीं है और इधर भी। सो गाइस हरियाणा एंटर कर चुके हैं, बॉर्डर क्रॉस्ड। एंड यहाँ से राजपुरा, नीलखेड़ी, पानीपत सीधे। एंड रोड की कंडीशन पंजाब से तो थोड़ी अच्छी हो गई, हरियाणा कुछ सही अभी तक अच्छी है। आगे की अपडेट आगे मिलेगी। तो भाई मुझे तो कोई नीडी पीपल मिल नहीं रहे। मैंने इन अंकल से पूछा तो ये बोले कि आप यहाँ रख दो फ्लाई ओवर के इस पे। ऑलरेडी तो वहाँ किसी ने आइसक्रीम रखी, आइसक्रीम है, वहाँ किसी ने चाय या पानी रख रखी है। तो यहाँ पे आते हैं जो काम वाले होते हैं ना, कचरा उठाने वाले, या फिर वो, तो वो आते हैं तो उनमें से कोई उठा लेगा इनको और खा भी लेगा। मैं बोला चल ठीक है।
किसी के काम आ जाए, क्योंकि मैं तो शायद इसको ना खाऊं। रीज़न, मुझे एक तो अभी भूख नहीं है और दिल्ली तक ये ख़राब हो जाएंगे। एंड एक बार इनसे पूछ लेता हूँ कि अभी आएंगे ना, वरना शाम तक तो ख़राब ही हो जाएंगे ये। एंड दिल्ली है यहाँ से 237, कुरुक्षेत्र 81, अम्बाला 37, एंड राजपुरा ऑलमोस्ट आ गया। ऐसे उन्होंने बोला है कि अभी आएंगे तुरंत, तो चलते हैं। एक तो भाई टेल बैग के साथ बैठने में इतना दिक्कत होता है। बोला ना कोई ग्लिच ही होगा फ्यूल पंप का, क्योंकि पहला टावर 85 के आसपास गया एंड दूसरा 131 पे ही ख़त्म। यानी अब धीरे धीरे एवरेज कम हो रही है इसकी। ग्लिच है क्या है पता नहीं, अब देखते हैं। अब थोड़ी और अगर कम हो गई इसका मतलब ग्लिच नहीं है, वो सही है। एंड जैसे जैसी राइडिंग स्पीड हो रही है उसके हिसाब से धीरे धीरे कम ज़्यादा हो रही है। ऑलमोस्ट अम्बाला आने वाला है। आई थिंक 10 किलोमीटर होगा यहाँ से। एंड यहाँ से जयपुर, चंडीगढ़, शिमला के लिए लेफ़्ट हो जाए, नहीं तो सीधे चलिए। एंड भाई मुझे आ रही है अब नींद, तो चाहिए अब कैफीन। रुकते हैं कहीं अम्बाला के बाद, रेड बुल पीते हैं एक, फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सो क्रॉसिंग अम्बाला सिटी, लेफ्ट में है अम्बाला सिटी एंड फ्लाईओवर के थ्रू मैं इसको अभी क्रॉस कर रहा हूँ। एंड वो हरियाणा ना बोर्ड नहीं आया अभी तक, आगे है शायद, जो एक तीर धनुष सा बना हुआ है। यहाँ के कुरुक्षेत्र में मुझे ध्यान नहीं है उतना, बट शायद अम्बाला में ही है, क्योंकि उस पर अम्बाला लिखा रहता है ना सामने ऊपर। आगे है जी। एंड रोड की कंडीशन हरियाणा में बहुत अच्छी है पंजाब से, डिफरेंस खुद दिख रहा होगा आपको पहले और स्टार्टिंग में और अभी में। यस, ये इस बोर्ड की मैं बात कर रहा था, अम्बाला। और एक बड़ा सा तीर धनुष। एंड ऑब्वियसली ये इंडिकेट करता है महाभारत को, जो कि अभी आगे आएगा, कुरुक्षेत्र। एंड फाइनली वी आर इनटू हरियाणा। एंड अम्बाला से दिल्ली है ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर। और अभी हम लोग हैं अम्बाला कैंट में, ये कैंटोनमेंट एरिया है। एंड कुरुक्षेत्र यहाँ से 44, करनाल 71, पानीपत 112, बोला था ना दिल्ली यहाँ से ऑलमोस्ट 201 किलोमीटर्स यहाँ से दिल्ली। और इन लोग की वो देखो भाई, बीच रोड पे पता नहीं क्या कर रहे हैं इंडो कैनेडियन वालों। कुछ तो करो, यहाँ पुलिस भी खड़ी रही, कुछ कर नहीं रही, उनको सिर्फ दिखेंगे बाइकर्स। और मैं जब जब अम्बाला से निकला हूँ, ये मैंने देखा है, ये है क्या मुझे आज तक पता ही नहीं चला। कुछ लिखा है क्या यहाँ पे? आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीद। ओह, गॉट इट। शहीदों को ट्रिब्यूट देने के लिए। जय हो भोलेनाथ, नमः शिवाय। अब मुझे जाना है उधर, जाऊँ कैसे? पंजाब हवेली पे रुकता हूँ, थोड़े रेड बुल पीता। अच्छा यहाँ से लेफ्ट चेक, क्लियर। यहाँ मैं पिछली बार भी रुका था, यहाँ मैंने पिछली बार भी रेड बुल पी थी।
ऑलराइट सो नींद तो तोड़ दी मैंने भाई कैफीन पी के। अब चलाऊंगा डायरेक्ट 100 किलोमीटर बाद रुकेंगे अब। एंड अभी हूँ मैं सर्विस लेन पे क्योंकि भाई फ्यूल पंप से सॉरी रेस्टोरेंट से जस्ट निकला हूँ। फ्यूल पंप रेस्टोरेंट एक ही जगह पे था। एंड राइडिंग के टाइम में जो आपको लोग मिलते हैं ना, जो आपसे आके पूछते हैं भाई, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी एक बंदा मिला मुझे हरियाणा से था भाई, वो अपने डॉग्स डॉग को लेके घूम रहा है। मतलब उस टाइम तो डॉग नहीं था वरना मैं ज़रूर रिकॉर्ड करता उसको। एंड वो बंदा बाइक से भी नहीं था उस टाइम पे, लोकल था यहाँ का हरियाणा का। उसने मुझे वीडियो दिखाई अपनी कि भाई वो हीरो स्प्लेंडर पे पीछे ऐसा सेटअप बनाया है इसमें भाई कुत्ते बैठे हुए हैं उसके। एंड वो स्ट्रीट डॉग था। सपोर्ट लोकल भाई, स्ट्रीट डॉग्स बहुत अच्छे होते हैं। तो उसने मुझे बहुत कुछ सिखाई, बहुत कुछ बातें बताई। मेरी अभी लद्दाख ट्रिप है अगली कुछ दिनों में, तो उन्होंने मुझे लद्दाख के बारे में इन्फॉर्मेशन भी दी कि भाई कैसे तुम अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो भाई मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार हूँ। कोई राइडर परफेक्ट नहीं होता, कोई लोग परफेक्ट नहीं होते, कोई बाइक परफेक्ट नहीं होती। जो परफेक्ट होती है वो होता है भाई हिम्मत, जुनून। अगर हिम्मत है तो मैंने भाई टी वी एस एक्सेल पे भी लद्दाख करते हुए देखा है। तो ये एक एक्सक्यूज़ देना तो बंद कर दो कि भाई मेरे पास बाइक नहीं है या राइडिंग ग्रुप्स नहीं है। लद्दाख जाके देखो, वहाँ तुम्हें एक से एक अच्छी बाइक दिखेगी और एक से एक नॉर्मल कम्यूटर बाइक्स भी दिखेंगी और सोलो राइडर भी दिखेगी और विथ फ्रेंड्स या बड़े बड़े ग्रुप्स भी दिखेंगे एक्सपीडिशन वाले। फिलहाल अम्बाला कैंट को मैंने अभी क्रॉस किया है एंड चलते हैं, अभी कंटिन्यू करते हैं अपना रास्ता। रोड्स अपडेट, अभी तक हरियाणा के में रोड्स मुझे अच्छे मिले हैं, कहीं मुझे गड्ढे तक नहीं मिले। लेट्स सी। एंड चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कोशिश है कि मैं डेली 5-6 बजे के आसपास घुस जाऊँ क्योंकि मेरा करोल बाग में एक दो स्टिकरिंग का काम है, मुझे अपनी इंस्टाग्राम आईडी लिखवानी आगे, वो परफेक्ट टाइम पे हो जाए। वरना क्या कर सकते हैं, 7-8 बजे जर्नी करोल बाग बंद होना शुरू हो जाता है। आज कौन सा डे है? शायद ट्यूसडे को करोल बाग बंद रहता है ना, मुझे इतना आइडिया नहीं है। आज तो शायद थर्सडे, हाँ थर्सडे। आज तो करोल बाग खुला ही होगा। ये देखो रोड, पर ठीक है इतना चलता है। इंडिया में हो तो भाई इतना सह लो, बस गड्ढे ना हो। लो जी, कुरुक्षेत्र आ चुका है। गीता ज्ञान की नगरी इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को एवं समस्त ब्रह्मांड को गीता का ज्ञान दिया था हम सबको। इसको गीता की नगरी बोलते हैं और महाभारत की भी चर्चा इसी जगह से जुड़ी है। कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा में है। अभी हम प्रॉपर कुरुक्षेत्र सिटी नहीं आया। आई थिंक ये कोई हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर आदेश हॉस्पिटल। अभी प्रॉपर कुरुक्षेत्र सिटी नहीं आया, सिटी तो आ गए बट एरिया स्टार्ट हो गया कुरुक्षेत्र का। लाडवा, तो ये पार्ट मुझे थोड़ा सही लगता है, दोनों तरफ ग्रीन ग्रीन। एंड जो इनकमिंग ट्रैफिक है वो अपने से दूर हो जाती है तो इतना कुछ भीड़ भाड़ सब नहीं दिखता, पता नहीं क्यों, पर अच्छी लगती है। टूट गई। आज पटना से बहुत लोग मिल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक R15 वाले भाई भी मिले थे, वो भी पटना से थे। उन्होंने बात की। अभी जो वीडियो आपने देखा ये भी पटना से है बट हरियाणा रहते हैं। इनका टेल बैग थोड़ा ट्रीट था तो वही मैंने इनको इंडिकेट किया, फिर फिक्स कर रहे थे उस इशू को। एंड उनकी वॉच भी टूट गई, पता नहीं कैसे। कोई ना भाई, राइड्स में तो टूटना फूटना लगा रहता है। हर राइड में हर इंसान एक न एक चीज़ या तो भूलता है या तो टूटता है। और भूलने में सबसे बड़ी चीज़ होती है चार्जर या फिर आपके चप्पल बहुत गायब होते हैं होटल से गायब। और स्पेशली जब तब आप
जब आप एकदम ग्रुप राइड्स हो तब। चलते हैं, सफ़र कंटिन्यू करते हैं। अभी कुरुक्षेत्र क्रॉस हो रहा है एरिया, मेन सिटी जस्ट क्रॉस हुआ है अभी। सो ऑलमोस्ट 191 किलोमीटर एंड हमारी तीसरी टावर डंडी या इंडिकेशन ऑफ पेट्रोल भी ख़त्म हो चुकी है। सो माइलेज आई थिंक ठीक ही निकाल रहा है, 35 के आसपास। बाकी जब ख़त्म होगा तो देखेंगे। स्पीड इको मोड पे चल रही है, नो हाई आरपीएम, 80 85 90 के आसपास। ट्रैफिक मुझे कहीं मिला नहीं रास्ते में, वही जो एक जगह मैं थोड़ा सा था, वो तो नॉर्मल है, सिटी है तो उतनी तो होगी। उसमें लगभग बाइक रुकी नहीं थी, मूविंग स्टेज में ही थी। सो देखते हैं अच्छी देती है या फिर बुरी देती है कंपनी जो क्लेम करती है, क्या वो सही है या नहीं। कुरुक्षेत्र में यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी। कुरुक्षेत्र खत्म हो गया अब, मीन्स अब कुछ देर में स्टार्ट होगा सोनीपत। एक और डिफेंडर ग्रे ब्यूटी। ये भी शायद शॉर्ट, वो लॉन्ग व्हील बेस वाली नहीं है शायद ये। सही है। वैसे तो भाई सबके अपने पैसे अपने पसंद। उसने भी मेहनत नहीं करती है लॉन्ग बेस वाला, भाई तो और मेहनत से कर देगा। मन्नत। ओहो सोनीपत नहीं, सॉरी सॉरी, जिला करनाल में आपका स्वागत है। सो जी करनाल स्टार्ट हो गया। ये है मन्नत, ओरिजिनल मन्नत। हालांकि शायद मैंने लोगो देखने में गलती करी थी पिछले वाले पे, बट ओरिजिनल मन्नत यही है। मेरे को लगा एम टाइप का है। आई थिंक ये थर्ड डिस्ट्रिक्ट है ना हरियाणा का जो मैं कवर कर रहा हूँ। अम्बाला, फिर कुरुक्षेत्र, अब होगा करनाल, फिर सोनीपत, पानीपत, देन दिल्ली। सारे आसपास ही हैं। अभी जस्ट कुरुक्षेत्र ख़त्म हुआ और 1 किलोमीटर बाद करनाल शुरू। सो जी करनाल क्रॉस है एंड अब आएगा पानीपत या सोनीपत, मुझे नहीं पता यार, मैं इसमें हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ जी। पानीपत रह गया है 30 किलोमीटर्स एंड लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ड्रिंक ब्रेक। सो मुझे अभी एक रेस्टोरेंट दिखा है, दिल्ली इस तरफ है बैक साइड मेरे, तो अभी मैं कट से रिटर्न जा रहा हूँ। 1 किलोमीटर पीछे ही है। अच्छा था तो सोचे वहीं पे अपना अड्डा जमाया जाए 5-10 मिनट का। वहाँ भी कुछ लोग मिलते हैं तो उनसे बात की जाए। अब यार स्पीड ब्रेकर क्यों बना देते हो? एक तो स्पीड ब्रेकर बनाते हो उस पर वाइट मार्कर्स लगा दो, ब्लैक पे ब्लैक दिखता ही नहीं दूर से स्पीड ब्रेकर है। ये तो कुछ महंगा सा लग रहा है। नीलकंठ, हाँ महंगा ही है। पार्किंग कहाँ है भाई? पार्किंग लगाते हैं।
सो यहाँ कुछ खाया पिया तो नहीं, बस पानी पिया। वैसे अच्छा है, किसी को अगर आना हो तो करनाल सिटी से निकलने के बाद आता है ये। चलते हैं अब यहाँ से, राइड कंटिन्यू करते हैं। अभी तक कितने किलोमीटर हो गई है? 233.4 किलोमीटर डन। एंड आई थिंक यहाँ से दिल्ली 110 के आसपास होगा। बाकी तो भाई दिल्ली की ट्रैफिक पता ही है। ये है करनाल टोल गेट, अबाई का पानीपत। पानीपत बस शुरू होने ही वाला है। थोड़ी देर पहले बोर्ड था तो उसमें आई थिंक 24 किलोमीटर्स या 20 किलोमीटर्स हो रहा था। तो पानीपत में एंटर तो हो गए होंगे। सो वेलकम टू पानीपत, थर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। आई थिंक थर्ड ही था ना। अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, फोर्थ फोर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। सो ये है पानीपत का मेन सिटी, और शुरू हो चुका है लेफ़्ट साइड में एंड राइट भी। गलती से मैं सर्विस लेन में आ गया, अभी टोल प्लाजा आया था, फिर वहाँ पे बस की मतलब स्टॉपेज तो है नहीं, बट पता नहीं बस वालों को तो खुला राह चलता है, ऊपर में उतार रहे थे, मेरे को लगा यही रोड है। अब मैं सर्विस लेन में आ गया, उस लेन में रहता तो आराम से निकल जाता। अब पूरा ट्रैफिक झेलना पड़ेगा फालतू का। अब यार बहुत लंबा है सर्विस लेन, फ्लाईओवर्स ख़त्म ही नहीं हो रहे। कितना बढ़िया होता, अभी ऊपर होता निकलते रहता सीधे। अब ट्रैफिक में स्लो स्पीड चलते रहो। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तहाँ से निकल जाऊँ। ये तो भाई मेन इलाका है तो ट्रैफिक तो हो गई, इसलिए हाई फ्लाई ओवर है यहाँ पे। इस पे चढ़ गया। अबे यार, पानीपत में ऐसा स्वागत, हालांकि ये मेरी गलती है, इतनी अच्छी फ्लाईओवर उसके बाद भी पता नहीं। इनकी भी मेरी भी गलती नहीं है, बस वाली गलती, हरियाणा रोडवेज़ ऐसी जगह पर उन्होंने रोका जहाँ मुझे वो कट दिखाई नहीं, तो जाहिर सी बात है। फाइनली ऑन मेन रोड। भाई यार, अभी तक मैं आई थिंक 6 किलोमीटर के आसपास आगे होता। इतना ट्रैफिक, और ये मेरे कारण में नहीं हुआ। हरियाणा रोडवेज़ की 2 बस लगी थी टोल प्लाजा के बाहर, अपने पैसेंजर्स उतार रही थी। अब वो वहाँ लगी थी जहाँ पे एग्ज़िट होता है, एंट्री होती है मेन रोड और सर्विस रोड की। और बाइकर्स के लिए टोल में हमेशा लेफ़्ट से रास्ता होता है, तो मैं लेफ़्ट पे था और बस वहाँ लगी थी तो मेरे को दिखाई नहीं। अब मैं जब घुस गया सर्विस रोड में, तब मैंने देखा कि बगल से एक और रोड जा रही, मैं समझ गया ख़त्म। चलो अब जो हुआ सो हुआ, कवर करते हैं। कवर नहीं, क्या ही कवर करना है, चलते हैं अब दिल्ली आराम से। सोनीपत आने वाला है, 10 किलोमीटर्स के राउंड है। एंड ये शायद टोल प्लाजा सोनीपत का ही है, बाकी कुछ नेम वगैरह तो लिखा नहीं है। सोनीपत के बाद आएगा मुरथल, फिर देखे लौंडे। हाँ, तो सोनीपत के बाद आएगा मुरथल, फिर आएगा न्यू दिल्ली, एंड अपने को जाना है करोल बाग।
सो मुरथल 5, सोनीपत 12 किलोमीटर। सो मुरथल में आपका स्वागत है। आए टाइम मुरथल के पराठे ज़रूर खाऊंगा। फ़िलहाल अभी तो चलते हैं नई दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। अबे यार फिर से कट बाद में आएगा क्या? अब तो कट देख के मुझे डर लगने लगा है ये सर्विस लेन से। यहाँ से थोड़ा पीछे घूम के आ जाओ क्या? छोड़ो, रूल्स के अंदर जितना चले उतना बढ़िया। गाड़ी भी आ रही है, अगर नहीं आती तो यहाँ पे दो फट्टे जो टूटे हुए थे वहाँ से निकाल लेता, रिस्क भी नहीं होता। अभी एक और फ़नी चीज़ हो गई यहाँ भी, जहाँ रुकता है या तो कोई फ़नी चीज़ हो जाती है या फिर कुछ सीखने को मिलता है। अभी दो बंदे आए हरियाणा के, उन्होंने बिहार को ब्राज़ील समझा। भैया बिहार कहाँ का है? ब्राज़ील का है। फिर मैं बोला बिहार, बोला अच्छा अच्छा बिहार बिहार। कोई ना, होता है। वैसे तो यूनाइटेड किंगडम भी उत्तराखंड हुआ, यूके, जहाँ भी जा रहे। खैर कोई ऐसे मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग। वैसे मुरथल में खाने के पोस्टर बहुत अच्छे अच्छे हैं। जहाँ देखो आपको सिर्फ खाने का ही चीज़ दिखेगा। इधर देखो सुचितम, फिर पराठे, वाइन, दारू सब मिल जाएगी। दारू तो भाई गुड़गांव। खैर, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। खैर कवर करते हैं रास्ता वापस से। 300 किलोमीटर हमारे हो चुके हैं एंड अब सिर्फ बची है। सो 300 किलोमीटर्स कंप्लीट एंड पेट्रोल इंडिकेटर अभी तक दो डंडी पे, दो टावर अभी बचे हुए हैं। देखते हैं जब ये ब्लिंक करेगा तब टॉप अप कराएंगे। कितने का फ्यूल आता है फिर माइलेज कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। आई थिंक 32-33 के आसपास निकाल रही है। बाकी तो वही फुल कैलकुलेशन के बाद ही पता चलेगा। एंड अब से थोड़ी थोड़ी दिल्ली वाली फीलिंग आना चालू हो जाएगी। रोही रोड पे ट्रैफिक लाइट्स ETC ETC। एंड सोनीपत आ गया है। सुनो, वेलकम टू दी 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। सोनीपत बहुत अच्छा शहर है। मतलब हरियाणा का मुझे अच्छा शहर में एक सोनीपत लगता है, दूसरा अम्बाला। सोनीपत क्योंकि हल्का दिल्ली के पास में है ना, तो थोड़ी एक्साइटमेंट भी हो जाती है कि भाई चलो सोनीपत आ गया, दिल्ली भी आएंगे लगभग। अब यहाँ से दिल्ली का आई थिंक 50 किलोमीटर्स या फिर 45 किलोमीटर्स के आसपास होगा। एंड मैं ये ब्लॉग को एंड करूँगा करोल बाग में। थोड़ी मॉडिफिकेशन दिखा दूँगा कि मैंने क्या क्या कौन कौन सी स्टिकरिंग करवाई है वहाँ पे, ग्राफिक्स। फिर ये ब्लॉग वहाँ पे एंड हो जाएगा। अब देखो, अब जितनी धीरे धीरे ट्रैफिक भी आपको रोड्स पे दिखने लगेंगे। एंड अब आगे जाके आपको साइड में एकदम ट्रक का स्टॉपेज दिखेगा। जनरली दिल्ली के अंदर ट्रक्स की बहुत हेवी चेकिंग होती है एंट्री टाइम पे, इसलिए ट्रक्स और बस को एक अलग सा लेन में डाल देते हैं साइड में। प्राइवेट गाड़ी और शायद उस लेन में टैक्सी भी होती है, क्योंकि मैं एक दो बार टैक्सी से आया हूँ तो मुझे भी मतलब हमारी टैक्सी को भी उसमें डाल दिया गया था। और बाइक्स एंड प्राइवेट व्हीकल्स आप मेन जो रोड है उससे जा सकते हो। हालांकि वहाँ भी पुलिस रहती है और चेकिंग करती है जिन पे उनको शक होता है। तो सोनीपत सिटी ऑलमोस्ट क्रॉस ही हो रहा है, अगल बगल में ये सारे सोनीपत ही है। इसके बाद दिल्ली का एरिया चालू हो जाएगा, वही जो कचरे के पहाड़ दिखते हैं। और कैसे पता करें आप दिल्ली में हैं बिना बताए हुए? तो पहली बात, आपको कचरे के पहाड़ दिखेंगे अगर आप अमृतसर साइड से आ रहे हो।
एंड सेकंड मेन थिंग, ट्रैफिक। आपको मेन एक्सप्रेस वे हाईवे पे भी ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगी, रेड लाइट स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ पे। आए, अभी 2 था 3 हो गया। खैर वो तो अभी ऊपर नीचे हो रहा होगा ना, पेट्रोल फ्लाई ओवर से ऊपर नीचे। सो वेलकम टू दिल्ली। दिल्ली एंट्री अपनी हो चुकी है। एंड शायद में ये वही लेन है जहाँ ट्रक्स एंड बसेस को लेके जाते हैं, फिर आगे जाके चेकिंग होती है, फिर आगे से इनकी अलग से एंट्री होती है, नॉट श्योर। एंड अपना दिल्ली इंटर हो चुका है, पीछे ऑलरेडी आ चुका है बोर्ड, वेलकम टू दिल्ली। एंड 322 किलोमीटर्स चल चुकी है अपनी गाड़ी फ्रॉम जलंधर। एंड हालांकि वो दिल्ली यहाँ पे 28 दिख रहा है, बट आई थिंक 28 मेन दिल्ली स्टार्ट होगा। बट क्या ये अंबर क्या है, मेरे को लगा कुछ खाने का है क्योंकि मेरे को लगी है भूख। और एक बार अगर दिल्ली घुस गया तो फिर ऐसे कहीं आराम से बैठ के खा नहीं सकते क्योंकि लगेज है ना। एंड ऐसे भीड़ भाड़ इलाकों पे अगर आप हाईवे पे लगे, हाईवे पर रेस्टोरेंट में अगर आप बाइक पार्क करते हो विद लगेज तो उतना कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि सारे वहाँ ट्रैवलर है। बट इन सिटीज़ रिस्क होता है। चलते हैं। और करोल बाग यहाँ से है 28 किलोमीटर। वो देखो 28 किलोमीटर के लिए 51 मिनट, समझ जाओ ट्रैफिक। अब दिल्ली बेंगलोर मुंबई इज इक्वल टू ट्रैफिक। तो चलिए लेट्स बीट द ट्रैफिक। रहा था, ये कोई नॉर्मल पहाड़ नहीं है, ये है कचरे का पहाड़। मुझे नहीं पता ऐसे ये क्यों रखते हैं, वो भी दिल्ली कैपिटल के एंट्री पे ही। मतलब कचरे तो हर स्टेट्स में होते हैं बट उनको कहीं और स्टोर किया आता है जो कभी मैं देखता भी नहीं। बट दिल्ली आते ही दिख जाता है। अभी किस चीज़ का है मुझे नहीं पता। बट चलो, गाज़ियाबाद आईजीआई गुड़गांव एंड दिल्ली सीधे। बट अपने को लेना है टर्न कि अपने को जाना है करोल बाग। सो करोल बाग के लिए लेना है राइट, शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन। मुझे तो राइट आगे से दिख रहा। सो वेलकम टू करोल बाग। एक और बार की गलियाँ 8 11। मुझे जाना है नामधारी भैया के पास। ओह ब्यूटीफुल X7। देख लो भाई करोल बाग का हाल। ऐसे ही बाइक्स फॉर सेल होती हैं रोड पे, कार्स फॉर सेल होती हैं एंड मॉडिफिकेशन के लिए तो फेमस है ही। ये देख, इसको देख, इसकी गाड़ी की हालत ही बता रही है कि ऐसे चलाता है। सो अपना काम तो हो गया है, आगे इंस्टाग्राम लगवा लिया। एक जीपीएस राउंड माउंट लेने का कुछ प्लान तो नहीं था। एंड ये बहुत फेमस, आप जानते ही हो क्या है ये। तो यहाँ रुक के बिना तो काम नहीं चलेगा, यहाँ रुकना ही पड़ेगा।
सो आज के वीडियो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। जलंधर टू दिल्ली अपना कवर हो गया। वीडियो 1 में जलंधर टू दिल्ली, वीडियो 2 में दिल्ली टू सतौली, जो कि आज रात में स्टार्ट हो गई। ये दिन की ट्रिप थी, अब रात की वीडियो आएगी। एंड करोल बाग दिखा दिया, काम हो गया अपना, स्टिकर लग गया, फिर मोबाइल वोबाइल लग गया।